जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। बढ़ सकता है। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर जो जिसका वैशिष्ट व्यवसाय करना है, वो अगर व्यवसाय नहीं करके दूसरा कुछ करता है तो वो क्या ईश्वर के पास पहुंच पाएगा? जो भी कुछ करना है वैशिष्ट से, वैशिष्ट को भित्ति भूमि करके मनुष्य को आगे बढ़ना है। अगर मनुष्य वो नहीं कर पाता है तो उसको उसका जो अपना जो पहचान, अपना जो विशेषता है, अपना जो स्पेशलिटी है, वो लेकिन नष्ट हो जाता है। तो इस वैशिष्ट को हम लोग कैसे पहचाने? मैं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मुलाकात होता है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। मैं बहुत बार देखा हूं, बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां उस ऑर्गेनाइजेशन, इस सेक्टर में आते हैं और उनसे जब बात करता हूं, कुछ लोग मुझे कहते हैं, सर हमें पता नहीं हम इधर क्या कर रहे हैं, यहीं पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, इंजीनियरिंग अच्छे डिवीजन में पास किए हैं, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग करने में मजा नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में, कोई बोल रहा है मेरा तो इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने, कोई बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट तो कोई इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन इधर में कंप्यूटर के सामने बैठ के क्या करना? ठाकुर जी ने वही बात कहा, अगर मनुष्य का जो पेशा है, वो पेशा अगर वैशिष्ट का अनुरूप नहीं होगा, उसका जीवन दुखमय होगा। बहुत सारे लोग हम इस दुनिया में देखे हैं जो बोल रहे हैं हम नौकरी तो कर रहे हैं, हमारा कोई पैसा तो है, लेकिन जीवन में शांति नहीं, जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। सब कुछ है लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारा वैशिष्ट के अनुरूप हमारा एक झोंक, जिसको ठाकुर जी ने कहा है टेंडेंसी एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन और टेंडेंसी और अर्ज, वो तीन चीजें डेवलप होता है हमारा वैशिष्ट से। जो हमारा वैशिष्ट है, इसके अनुरूप हमारा झोंक, अनुरूप अगर हमें काम करने का सुयोग नहीं मिलता है तो जीवन दुखमय होता है। तो इस वैशिष्ट को पहचान कैसे करें? अगर वो पहचान बचपन से हो नहीं पाए तो बच्चा बड़ा होके अपना स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमबीए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसको पता चलेगा कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, मुझे तो उसमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है, मेरा जीवन तो दुखमय हो गया है, जीवन में अशांति है। अगर माँ बाप उसको पहचान कर पाए बचपन से, वही हालत नहीं होगा। जैसे श्री श्री ठाकुर जी ने, एक छोटा सा घटना मुझे याद आ रहा है, सत्संग का समय सीमित है लेकिन एक घटना आपको बताना चाहूंगा। जैसे माँ एक लड़का की बात कर रहे थे, इसी तरह एक लड़का को लेके एक माँ आई हुई थी श्री श्री ठाकुर जी के पास और माँ ने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, ठाकुर मेरा जो बेटा है वो पढ़ाई नहीं करता है, वो अक्सर सिनेमा देखने में उसका मन लगा रहता है, सिनेमा देखता है, बाप पिताजी से पैसा लेता रहता है सिनेमा देखने के लिए और कभी कभी पैसा चुरा के भी ले जाता है। सिनेमा देखना जैसा उसका एडिक्शन हो गया, नशा हो गया है। ठाकुर जी उसको थोड़ा बताइए, जैसे सिनेमा देखना छोड़। माँ बहुत आशा लेके आई हुई थी, बेटा नटखट है, बदमाश है, पढ़ाई नहीं करता है, सिनेमा देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन ठाकुर जी से प्यार करता है। माँ की आशा थी अगर इस बेटा को श्री श्री ठाकुर जी एक बार बोल देते हैं कि बेटा तुम सिनेमा देखना बंद कर दो, पढ़ाई में ध्यान दो, शायद वो बच्चा ठाकुर जी का बात मान लेगा। श्री श्री ठाकुर जी माँ की बात सुन के मुस्कुराते कह रहे हैं, अच्छा बेटा तू सिनेमा देखना तुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, सिनेमा देखते रहना, सिनेमा इसी तरह देखते रहना बहुत अच्छा है। माँ तो हैरान हो गई, क्या बोल रहे हैं श्री श्री ठाकुर? ठाकुर जी ने वो लड़का से कहा है, बेटा लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा,
तू इतने सारा सिनेमा देखता है, सिनेमा देखने के बाद मेरे पास आके मुझे थोड़ा कहानी सुनाएगा। बच्चा तो और ही उत्साहित हो गया, इतना उत्साहित हो गया कि अरे श्री श्री ठाकुर जी मुझे तो लाइसेंस दे दिए सिनेमा देखने के लिए। उत्साहित होके बेटा कहा, हाँ ठाकुर, मैं आपके पास आके मैं सिनेमा का कहानी सुनाऊंगा। तो इसी तरह सिनेमा देखने का सिलसिला और बढ़ गया। और लेकिन वो बेटा रोज श्री श्री ठाकुर जी के पास सिनेमा देखने के बाद आता था और ठाकुर जी को सिनेमा का कहानी बताता। ठाकुर जी ने एक बार उसको कहा, बेटा तूने मुझे इतने सारे कहानियां सुना दिया है, देखो मेरे पास तो समय थोड़ा कम रहता है, मैं तो हरदम तेरे साथ बात कर नहीं पाता हूँ, लेकिन तू अगर जो कहानी जो सिनेमा देखता है, अगर इस कहानी को तू लिख ले नोटबुक में, और जब नोटबुक भर जाए मेरे पास लेके आना मुझे। बच्चा और उत्साहित हो गया, फिर जो सिनेमा देखता था उसका कहानी लिखना शुरू कर दिया। अगर लिखने के लिए तो समय चाहिए, तो सिनेमा देखना थोड़ा कम हो गया, लिखना हो गया ज्यादा। और कुछ महीनों के बाद वो खाता, जो नोटबुक भर गया, ठाकुर जी के पास लेके आया। ठाकुर जी उसको देख के इतना खुश हुए, बोला इतने सारा कहानी तूने लिख लिया है, अच्छा इतने सारा सिनेमा तू देख चुका है, एक सिनेमा का कहानी तो खुद क्यों नहीं लिखता है। बच्चा और भी उत्साहित हो गया, बोला ठाकुर हाँ मैं कोशिश करूंगा, आप अगर बोलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, मुझे कहानी तो खुद लिख के दे, वो कहानी, और जैसे जिसमें एक सिनेमा का कहानी हो सके, जिसमें एक सिनेमा बन सके। बच्चा फिर उत्साहित होकर लिखने में लग गया, लिखने में इतना मग्न हो गया, ठाकुर जी का जो काम ठाकुर जी उसको दिए हैं, और सिनेमा देखने के लिए उसको टाइम और नहीं मिला। ठाकुर जी को सिनेमा का कहानी लिख के ठाकुर जी के पास जाना है। और कुछ महीनों के बाद वो जो मैन्युस्क्रिप्ट वो लिखना खत्म हुआ। इतना बड़ा एक नोटबुक में बड़ा सा एक कहानी लिखा था, ठाकुर जी के पास लेके आया। ठाकुर जी उसको देखे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए जैसे कोई धन संपत्ति उसको मिल गया। कुछ दिनों के बाद आश्रम में कोई मूवी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग आए थे। श्री श्री ठाकुर जी ने उनको वही बच्चा का लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट श्री श्री ठाकुर जी ने उनको दिखाया, कहा मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप लोग थोड़ा देख के मुझे बता सकते हैं उसमें क्या कोई सिनेमा बन सकता है। उन लोगों ने वो मैन्युस्क्रिप्ट खोल के पढ़ा और ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर इसको किसने लिखा है। ठाकुर जी ने कहा एक 10-12 साल का लड़का। उन्होंने फिर उसको दोबारा उसका जो पेज पृष्ठा है उसको उसको जैसे देखते चलते चलते गए, और फिर श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी थोड़ा बताइए आप क्या कहा 10-12 साल का लड़का ने लिखा है। ठाकुर जी ने कहा हाँ, एक 10-12 साल का लड़का उसको लिखा है। वो प्रोड्यूसर ने कहा, ठाकुर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इस जिस लेवल का जो जो लिखनी है, जो वो कथा है, तो कोई एक अनुभवी साहित्यिक नाट्यकार स्क्रिप्ट राइटर ही लिख सकता है। एक 10-12 साल का बच्चा इस कहानी को लिखा है, हमें तो यकीन नहीं होता है। वही है श्री श्री ठाकुर वैशिष्ट पाली अपुरमान, जिनको पता है हम कौन है, हमारा अतीत क्या है, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या है, जिनको मालूम है हमारा इंस्टिंक्ट्स क्या है, वैशिष्ट क्या है, किस योग्यता में किस दक्षता में माहिर हैं हम लोग, इसको श्री श्री ठाकुर जी हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं। हमारे जीवन में चाहिए एक ऐसे वैशिष्ट पाली आपुरमान जीवंत आदर्श जो है श्री श्री ठाकुर और आचार्य देव श्री श्री दादा। आचार्य देव श्री श्री दादा के पास बहुत सारे लोग आए हैं। कोई माँ बाप बेटा को लेके आए हैं, बोल रहे हैं ठाकुर बेटा का मैट्रिकुलेशन खत्म हुआ, अभी साइंस पढ़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। इंजीनियरिंग हम इंजीनियर उसको इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं,
ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं, उसको एक म्यूजिक स्कूल में दाखिला करो। किसी को कोई मेडिसिन पढ़ने के लिए आ रहा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और किसी को बोल रहे हैं और कुछ पढ़ाने के लिए। जो माँ बाप जिस बच्चा को बड़ा किया है 20 साल 18 साल 20 साल, उनको अपना बेटा का वैशिष्ट्य क्या है शायद पता नहीं होता है कभी कभी, लेकिन श्री श्री ठाकुर देख के पहचान जाते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या वैशिष्ट्य है, क्या स्पेशलिटी है। आचार्य देव श्री श्री दादा देखते हुए समझ जाते हैं। अगर हमारा जीवन सुकेंद्रिक होगा, हम लोग आचार्य केंद्रिक बनेंगे, वो हैं वैशिष्ट पाली अपार अपूर्यमान पुरुष, जिनको वैशिष्ट क्या है पता है। श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके हम जब सत मंत्र में सत दीक्षित होते हैं, सत मंत्र में अभिषेक होते हैं, श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जब इष्ट के प्रति, परम पिता के प्रति अनुराग संपन्न होके हम नाम और ध्यान करते हैं, हमारे अंदर जो सोआ हुआ वैशिष्ट इंस्टिंक्ट वो जग जाता है। वैशिष्ट वैशिष्ट का जो विज्ञान के छात्र जो लोग हैं उनको पता है, हम लोगों का जो स्पेशल क्वालिटीज हैं हमारा जेनेटिक कोड में, हमारे जीन्स में उसका इम्प्रिंट रहता है। जिसमें कागज में प्रिंट होता है, इसी तरह जेनेटिक कोड में हमारा जो दक्षता का जो कोडिंग जीन्स में वो प्रोग्रामिंग होके लिपिबद्ध होके रहता है। वंशानुक्रम में एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन वो ट्रांसमिट होके निरंतर चलता है, और कभी कभी हम लोग उसका पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष के अंदर क्या वैशिष्ट था। उसका रिकॉग्निशन, पहचान तब संभव होता है जब हम अनुसंधित्सु मन लेके प्रभु के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अनुराग संपन्न होके हम लोग जब नाम करते हैं, नाम से जो ताप सृष्टि होता है, जिसमें हमारे जो मस्तिष्क के जो कोसा जो सेल्स हैं वो जैसे एक्साइटेड होते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं उस वाइब्रेशन के वजह से हमारे अंदर जो सोया हुआ वैशिष्ट, जो हमें खुद को हमारा ज्ञान, हमारा बोध में नहीं है, वो हमारे सामने उद्भासित होते हैं। वही है जीवन में वैशिष्ट पाली आपूर्यमान पुरुष को जीवन में ग्रहण करने का सार्थकता। वही है जीवन में जीवन आदर्श को ग्रहण करने का आवश्यकता। उनको जीवन में ग्रहण करते हैं सुकेंद्रिक और आचार्य केंद्रिक होके अगर हम आगे चलते हैं, हमारा जो विशेषता है, जो स्पेशल क्वालिटीज हैं, जिसके ऊपर खड़ा होके हम समग्र विश्व को जय कर सकते हैं, ये वैशिष्ट का विकास हो पाएगा। हमारा ज्ञान, बुद्धि, इच्छा शक्ति, हमारा कुशलता, हमारा प्रज्ञा, सब कुछ का विकास हो पाएगा। श्री ठाकुर जी ने जो कहा है विवर्तन, विवर्तन इसी तरह संभव होगा। लेकिन दो चीजों से हमारा वैशिष्ट नष्ट हो सकता है। वो है हमारा जो वैशिष्ट है उसको अवज्ञा करके, उसको उपेक्षा करके अगर हम दूसरा कोई क्वालिटीज अर्जन करने पे निकल पड़े, हमारा जो जैवी संपद है वो लुकायित हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। दूसरा कारण है जो जब वैशिष्ट ध्वंस हो सकता है, नष्ट हो सकता है, वो है प्रतिलोम विवाह। अगर विवाह में गड़बड़ होता है तो हमारा जो संस्कार है, हमारा जो विशेषता है, हमारा परवर्ती, हमारा जो उत्तराधिकारी है, जो संतान है, उनमें जा नहीं पाएगा। वहां पे प्रतिलोम विवाह में वैशिष्ट मनुष्य का नष्ट होता है। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, इसीलिए जो आज आलोचना प्रसंग में दादा ने पढ़ रहे थे, इस प्रतिलोम विवाह में व्यक्ति, दंपति, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन ध्वस्त होता है, नष्ट होता है। तो हम लोगों के लिए वही जरूरी है कि हम लोग
श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में पकड़ के सुकेंद्रित होके उनके प्रति अनुराग संपन्न होके हमारे अंदर जो विशेष गुणावली है, विशेषता है, उसका विकास निरंतर करते रहे और समाज में अनुलोम विवाह के माध्यम से इस धारा को निरंतर जैसे अब्याहत रह सके, इस कोशिश में हम लोग खुद प्रयासी हों और हमारा परिवेश, समाज, राष्ट्र में जो लोग हैं उनको इसी तरह हम लोग प्रेरित करें। वही हम लोगों का कर्तव्य है। नहीं तो इस दुनिया, इस समाज, इस पृथ्वी ध्वंस के और त्वरित गति से आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाएंगे। हमारा दायित्व विशाल दायित्व है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारा अपना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश और देश का वर्तमान और भविष्य के लिए तुम दायी हो। सिर्फ मेरा जीवन सुंदर, मेरा जीवन उपभोग्य और आनंदमय हो जाए, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा जीवन का जो संपर्क है वो है मेरा परिवार के साथ, मेरा परिवेश के साथ, मेरा राष्ट्र के साथ, दूसरों के साथ। अगर दूसरे बच नहीं पाए तो मेरा बचना संभव होगा। वही है श्री श्री ठाकुर जी का मैसेज, वही है श्री श्री ठाकुर जी का भावादर्श। आइए हम लोग वही कोशिश में लगे रहें, जैसे हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का इस बचना और बढ़ने का जो महामंत्र, उसको हमारे अंदर प्रकाश कर पाए और हमारा परिवेश को, हमारा परिवार, देश और देश को इसी तरह वर्धन करने के लिए निरंतर कोशिश कर पाए। इसी प्रार्थना के साथ आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय।